नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक बार आपका एजुकेशनल एक्सेस इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पे हम लोग बातें कर रहे हैं इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग की, और इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में हम लोग देख रहे हैं ट्रीटमेंट प्रोसेस। ये हम लोग ट्रीटमेंट प्रोसेस में हमने आपको 2-3 चैप्टर्स बता दिए हैं जो हमारे प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं। जिसमें मैंने आपको बताया था क्वालिटी कंट्रोल्स ऑफ वाटर एंड सेकेंड वन वाज द प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। ये दोनों ही इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है, जहाँ से हमेशा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और बहुत सारे स्कोप्स होते हैं क्वेश्चंस बनने का, और बड़ा भी है। मैक्सिमम 60% to 70% कोर्सेज जो है इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग का यहीं से रिलेटेड है। अब देखिए, आप लोगों को मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक अब बताने जा रहा हूँ, जिसका नाम है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अभी हमने क्या देखा था कि क्वालिटी कंट्रोल क्या होता है, उसके पहले हमने कैंडिडेट्स देखा था, फिर क्वालिटी कंट्रोल देखा, फिर अब हम लोग उसके बाद देखे थे ट्रीटमेंट में हमने सारे बातें करी थी, किस प्रकार से हम लोग ट्रीट करते हैं, किस प्रकार से ट्रीटमेंट किया जा सकता है और क्या क्या उसके एस्पेक्ट है, क्या क्या डिज़ाइन कंसिडरेशन है, उन सारी बातों को हमने करा था। अब हम लोग जो देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, एक्चुअली क्या है, हमारा मकसद क्या है, जो हम लोग वाटर ट्रीट करते हैं इसका मकसद क्या है हमारा। तो पहला मकसद ये है कि ये वाटर जो है ट्रीट होने के बाद हर हाउस होल्ड तक पहुंच जाए। तो हाउस होल्ड तक पहुंचाने के लिए आपके पास बहुत सारे थिंग्स होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं वाटर सप्लाई में। सबसे पहले आपके पास होता है इंटेक वेल, फिर होता है ट्रीटमेंट प्लांट्स, फिर उसके बाद आप क्या करते हो, ट्रीटमेंट प्लांट्स के बाद वाटर को डिफरेंट कंडक्ट्स के माध्यम से, रोड से होते हुए, स्ट्रीट से होते हुए, या फिर डिफरेंट वेज जो भी है वहाँ से होते हुए आप सिटीज़ में लाते हो। सिटीज़ में आप ला के उसको अलग अलग मोहल्ला में या जोन में बांट के आप वाटर को भेजते हो। इसलिए आपको इसमें बहुत सारा थिंग्स होता है, जैसे आपको ये जो पूरा सिस्टम है जिससे आप ट्रीटमेंट प्लांट के बाद वाटर को हाउस होल्ड तक पहुँचाते हैं, दैट इज़ नॉन एज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ये सिस्टम कहाँ से शुरू होगा, जब ट्रीट कर लिया आपने वाटर को, तो फिर स्टोरेज से जो वाटर आप सप्लाई करते हो लोगों तक, दैट इज़ नॉन एज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में आपके पास होता क्या है, आपके पास होते हैं रिजर्वायर, सर्विस रिजर्वायर। दैट सर्विस रिजर्वायर में बी अंडरग्राउंड सर्विस रिजर्वायर, दैट सर्विस रिजर्वायर में बी एलिवेटेड सर्विस रिजर्वायर। ये 2 तरह के रिजर्वायर आपके पास होते हैं। दूसरा चीज़ होता है पंपिंग। ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह से भेजना चाहते हैं, इधर पंपिंग से भेजना चाहते हैं या अंडर ग्रेविटी फ्लो हो सकता है। तो ये आपके पास सेकेंड थिंग्स होता है कि आप पंपिंग करते हो, यानी पंप्स होते हैं। और थर्ड वन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ द पाइपलाइन। पाइपलाइंस जो होते हैं वो 3-4 पार्ट्स में बटे रहते हैं, जैसे मेन्स हो गया, फिर सब मेन हो गया, फिर लैटरल्स हो गया या ब्रांचेज हो गए। और उस पाइपलाइंस में डिफरेंट वाल्व्स का यूज करते हो आप। जो वाल्व्स मैंने आपको पहले ही बता दिया था वीडियोस में कि वाल्व्स कहाँ पर किस जगह पर लगाते हैं और उसका क्या इंपॉर्टेंस है। जैसे सुलिस वाल्व हो गया और स्कावर वाल्व्स हो गए, और या फिर ड्रेन ऑफ वाल्व उसको हम लोग कहते हैं, और फिर देन एयर वाल्व। मेनली इन 3 तरह के वाल्व्स का उपयोग हम लोग वाटर सप्लाई सिस्टम में, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में करते हैं। तीनों का अपना अलग अलग यूज़ होता है, मकसद होता है। अगर आप ड्रेन ऑफ वाल्व कर रहे हैं तो ये वाल्व आप यूज इस प्रकार से करते हैं कि अगर आपका कहीं पर ब्रेकिंग पॉइंट होता है या फिर आपको पाइपलाइन को एम्प्टी करना होता है तो आप ड्रेन ऑफ वाल्व का यूज़ करते हैं। सुलिस वाल्व जो होता है इसको हम लोग गेट वाल्व भी कहते हैं। इसका यूज एक्चुअली होता है कि किसी कनेक्शन को कट करने के लिए कट ऑफ वाल्व के रूप में इसका यूज करते हैं। एंड देन एयर वाल्व जो है ये आप हाईएस्ट पॉइंट पे लगाते हो, जबकि ड्रेन ऑफ वाल्व जो होता है ये लोवेस्ट पॉइंट पे लगाते हो। और सुलिस वाल्व जो होता है ये जॉइंट में लगाते हैं आप, या फिर जहाँ भी ज़रूरत है वहाँ पर इसका यूज करते हैं। जनरली जॉइंट पे या बैंड वगैरह पे हम लोग इसको यूज़ करते हैं। तो एयर वाल्व का क्या काम होता है, एयर वाल्व एक्चुअली क्या होता है, जो एयर होता है पाइप में, आइदर जब फिल होता है पाइप उस समय जो एयर एक्यूपाई करता है पाइप के स्पेस को, उसको रिमूव करने के लिए आप एयर वाल्व लगाते हैं, या फिर एम्प्टी होने के दौरान जो है वाटर को बाहर होने के लिए भी, एयर को बाहर होने के लिए भी आप एयर वाल्व का यूज़ करते हैं। तो इस प्रकार से 3 वाल्व्स का आप यूज़ करते हैं। एयर वाल्व्स आपका हाईएस्ट पॉइंट पे होता है, ठीक है। अब देखिए क्या है कि डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होने के लिए एक अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हम लोग किसको कह सकते हैं, तो एक अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हम लोग उस सिस्टम को कह सकते हैं जिसमें हर हाउस होल्ड तक पानी पहुंच जाए। ये पहला ज़रूरत है, और सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर पहुंच जाए और सफिशिएंट प्रेशर के साथ ही वाटर पहुंच जाए। फिर साथ ही साथ क्या है, एक गुड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इस प्रकार से होना चाहिए कि इसमें किसी तरह का फर्दर फ्यूचर कंटामिनेशन का कोई चांसेस नहीं हो, मतलब लीकेज नहीं हो, लीक प्रूफ हो।
इस तरह का ये होना चाहिए। और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में पाइप्स को हम लोग रखते कहाँ हैं? तो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में जनरली पाइप जो होता है वो रोड के पास होता है और फुटपाथ के अंदर हम लोग डालने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ऑन द रोड अगर पाइप्स आता है तो प्रॉब्लम ये होता है कि जब उसमें कोई मेंटेनेंस वर्क करना होता है आपको, फिर आपको रोड को कट करना पड़ता है, जो कि दोनों तरह से इकोनॉमिकली जो है हार्मफुल होता है, फिर आपका ट्रैफिक भी बाधित होता है। इस वजह से आप क्या करते हैं, फुटपाथ के नीचे अगर आप अपना सिस्टम को, पाइप सिस्टम को रखते हैं तो आपको ये सब काम करने में सुविधा होता है। ये जो आपका सीवेज पाइप है, सीवर लाइन है, उससे हमेशा दूर होना चाहिए। एटलीस्ट 3 मीटर अवे फ्रॉम द सीवर लाइन होना चाहिए, कम से कम सीवर लाइन से 3 मीटर की दूरी पर होना चाहिए। और अगर सीवर लाइन डेप्थ में है तो उससे कम से कम 2 मीटर के हाइट पे होना चाहिए। तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए ताकि जो है सीवर लाइन से किसी भी तरह का कंटामिनेशन हमारे पाइप लाइन में इन नहीं करे। तो हम लोग देखते हैं आज कि डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का मेथड हमारे पास क्या है, किस किस मेथड से हम लोग वाटर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। हम लोग कुछ बातें समझते हैं। तो हम लोग देखते हैं डिफरेंट ग्रिड सिस्टम या फिर हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हमारा क्या क्या है। तो मेथड्स ऑफ या डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स। हम लोग मेनली 4 डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स का बात करेंगे हम लोग यहाँ पर। फर्स्ट इज द डेड एंड सिस्टम, फर्स्ट इज द डेड एंड सिस्टम, सेकेंड इज रिंग या ग्रिड आयरन सिस्टम, थर्ड वन is ring system, and fourth one is a radial system. So we have mainly 4 types of distribution network. हमारे पास 4 तरह के डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क होते हैं, ठीक है। एक एक पे बात करेंगे, एक एक का हम लोग हार्मफुल और एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी समझेंगे। देखिए, आप सबसे पहले थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से हम लोग करते हैं ये थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं। ये रोड है आपके पास, तो रोड के कोई एक साइड में ही आपके पास क्या होता है कि मेन पाइप होता है। सपोज वी हैव ए मेन पाइपलाइन, दिस इज मेन पाइपलाइन, मेन पाइपलाइन। फिर इससे क्या करते हैं, आप लेटरल्स लेते हैं, है ना। आप लेटरल्स इस प्रकार से ले सकते हैं, मतलब दूसरी तरफ यहाँ स्ट्रीट है मान लो आप, तो स्ट्रीट में पानी ले जाने के लिए आप क्या करते हो, यहाँ से ब्रांच या सब मेंस बोल सकते हैं आप, सब मेंस और ब्रांच या सब मेंस, और फिर सब मेंस से आप ब्रांचेज बनाते हो। कभी कभी क्या होता है कि आप लेटरल्स मेन पाइप्स को एक तरफ या सब मेंस को एक तरफ रखते हैं, लेकिन अगर आप जैसे ब्रांचेस से क्या होता है, यहाँ से आप कनेक्शन देते हो। ब्रांचेज जो होता है दैट इज आल्सो नोन एज लैटरल, इससे आप क्या करते हो, सर्विस कनेक्शन देते हो, हाउस कनेक्शन, हाउस कनेक्शन। जो ब्रांचेस तक आपके पाइपलाइंस होते हैं, है ना, जो ब्रांचेस तक आपके पाइपलाइंस होते हैं यहाँ तक, वो जो है कास्ट आयरन का जनरली रहता है, या फिर अभी जो है वर्तमान में डक्टाइल आयरन्स का होता है। कास्ट आयरन, इस बारे में मैं पहले ही वीडियो में बात कर चुका हूँ, कास्ट आयरन पाइप्स होते हैं। लेकिन जो हाउस कनेक्शन होता है, दिस इज़ गैल्वेनाइज्ड आयरन कनेक्शन, गैल्वेनाइज्ड। अभी यूपीवीसी पाइप भी चलता है, बट दिस इज़ द गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप से अच्छा रहता है अगर आप कनेक्शन लेते हैं। इसके इफ़ेक्ट है, एडवांटेज इफ़ेक्ट है। सो गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप का आप यूज करते हो। जो ब्रांचेस का साइज होता है, इसका साइज जनरली मिनिमम साइज जो है, आप मिनिमम साइज आपको 8 सेंटीमीटर से कम नहीं होता है, ठीक है। इफ़ देयर इज़ नो फायर डिमांड, इफ़ देयर इज़ नो फायर डिमांड, अगर फायर डिमांड नहीं है तो कम से कम 8 सेंटीमीटर का आप पाइप का यूज करते हैं। अदरवाइज़ अगर फायर डिमांड है देन 10 to
15 सेंटीमीटर पाइप डाया ऑफ पाइप का यूज होता है इफ़ देयर इज़ फायर डिमांड। अगर कोई फायर डिमांड है तो फिर हम लोग इस साइज ऑफ डाया का यूज़ यहाँ पर करते हैं। तो इस प्रकार से देख सकते हैं आप कि एक्चुअली क्या है कि ये इस तरह का सिस्टम से आप वाटर को सप्लाई करते हैं। अब हम लोग समझते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है क्या। तो फर्स्ट वन इज़ द डेड एंड सिस्टम। डेड एंड सिस्टम। एक्चुअली डेड एंड सिस्टम में होता क्या है, ये सिंपल है और सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है। डेड एंड सिस्टम जो है, दिस इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द नेटवर्क, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। इसमें कॉस्ट भी आपको कम आता है और फिर जो है आप आसानी से इसको ले भी कर सकते हैं। एक्चुअली इसमें होता क्या है, जैसे ये आपका मेन पाइप है, सपोज दिस इज मेन पाइप, एक लाइन बनाते हैं, दिस इज मेन पाइप। ये आपके पास मेन पाइप होता है डेड एंड सिस्टम में। यहाँ से देखिए वाटर आ रहा है। डेड एंड सिस्टम इसका नाम क्यों हम लोग समझते हैं पहले। ये आपके पास एक मेन पाइप है, आपको इस स्ट्रीट में जाना है, सो आप यहाँ से क्या करते हैं, सब मेन लेते हैं आप, ठीक है। सपोज दिस इज आल्सो सब मेन, वाटर इधर जाना है, दिस इज सब मेन, और ले लेते हैं हम लोग सब मेन। अब यहाँ से फिर आप ब्रांचेज लेते हो स्ट्रीट में, जिस स्ट्रीट में जाना है, दिस इज अ ब्रांचेज और लेटरल पाइप्स। एंड देन आप यहाँ से हाउस कनेक्शन देते हो, दिस इज ब्रांचेज, सपोज ब्रांचेज और लेटरल पाइप्स। अब यहाँ से हाउस कनेक्शन आप करते हो, हाउस कनेक्शन जो भी है आप उसको यहाँ पर लगाते हो। अब देखिए इस सिस्टम में हो क्या रहा है, सपोज वी हैव आल्सो अ ब्रांच हियर, इस तरफ से समझे हम लोग, दिस इज अ ब्रांच बी और लेटरल्स। अब यहाँ पर देखिए क्या है कि जो आपका मेन पाइप से वाटर आ रहा था, यहाँ पर आया, देयर शुड बी गेट वाल्व, देयर शुड बी गेट वाल्व, दिस इज गेट वाल्व, दिस इज आल्सो a gate valve. Gate valve is provided in network system, distribution network system, to maintain the water quantity, मतलब जिसमें आप कंट्रोल द वाटर क्वांटिटी। गेट वाल्व्स का यूज़ जो होता है, इसका यूज़ हम लोग इसलिए करते हैं कि हमको किस पाइप में क्या वाटर देना है, इसको मेंटेन करने के लिए करते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पर भी आपके वाल्व्स होंगे, फिर यहाँ वाल्व्स होंगे, यहाँ वाल्व्स होंगे। सो देयर आर नंबर ऑफ वाल्व्स, मतलब आपको वाल्व्स हमेशा लगाना होता है ताकि आप उस पार्टिकुलर रीजन में वाटर को किस प्रकार से भेजना चाहते हैं आप उसको भेज सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि ये एंड जो हमारा यहाँ पर आया, तो यहाँ पर आके ख़त्म हो गया, फिनिश्ड हो गया, ठीक है। सो सच टाइप ऑफ एंड्स इज नॉन एज, सच टाइप ऑफ नेटवर्क इज नॉन एज डेड एंड सिस्टम। डेड एंड सिस्टम में क्या होगा कि लास्ट पॉइंट जो होगा वो क्लोज्ड हो जाता है, तो लास्ट एंड क्लोज होता है, तो यहाँ पे आप क्या लगाते हो, पाइप में एंड कैप लगाते हो आप। सो वी प्रोवाइड अ एंड कैप, एंड कैप हम लोग लास्ट पॉइंट पे प्रोवाइड करते हैं। सो देयर इज एंड कैप हियर, एंड कैप हियर। सो सच टाइप ऑफ सिस्टम इज नॉन एज डेड एंड सिस्टम, मतलब एंड आपका डेड हो गया, ठीक है। तो इस तरह के सिस्टम का यूज हम लोग उस टाउन या सिटी के लिए करते हैं जो ओल्ड सिटी है, जहाँ पर टाउनशिप एक पार्टिकुलर पैटर्न में नहीं है, एक सिस्टम में नहीं है, डिज़ाइन नहीं। तो ये इस तरह का हम लोग कहाँ पर यूज़ करेंगे, ओल्ड सिटीज़ में करेंगे, या फिर यहाँ कोई बिना प्लान का सिटी जो है वो डेवलप हो गया है, तो उस तरह के सिटी में करेंगे। नो प्लान ऑफ रोड्स, जैसा जैसा रोड बनता गया आपने पाइपलाइंस बिछाते चला गया। इंडिया में जनरली इस तरह के सिस्टम का ही यूज़ होता है, डेड एंड सिस्टम का ही यूज़ इंडिया में जनरली हम लोग करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम टाउन जो होता है वो आपका इसी तरह से एक्सपेंड होता रहता है, बिना कोई प्लान का, बिना कुछ ये का। इस वजह से यहाँ कुछ टाउन्स हैं, जैसे चंडीगढ़ है, दैट इज़ बेस्ड ऑन द ग्रिड पैटर्न, तो वहाँ पर हम लोग फिर क्या है कि हम लोग ग्रिड सिस्टम का यूज़
करते हैं, अदरवाइज जनरली इंडिया में इस डेड एंड सिस्टम का ही यूज़ किया जाता है। इसमें प्रॉब्लम क्या है और एडवांटेज और डिसएडवांटेज अगर हम लोग इसका देखें तो सबसे पहला हो गया कि इसमें आप किसी भी एडवांटेज को अगर आप देखें तो सबसे पहला एडवांटेज ये हो गया कि आप आसानी से इस नेटवर्क पे काम कर सकते हैं, और इसके लिए इसको ले करने के लिए, इसको बिछाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मतलब टेक्निकल नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। ओनली यू हैव टू कैलकुलेट द साइज ऑफ पाइप्स। सिर्फ आपको साइज ऑफ पाइप कैलकुलेट करना है एज़ पर द डिमांड, है ना। जो एरिया है वहाँ पर डिमांड क्या है हमारा वाटर का, उस डिमांड के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, ओनली साइज ऑफ पाइप्स को हम लोग यहाँ पर डिज़ाइन करते हैं। साइज ऑफ पाइप डिज़ाइन कैसे करेंगे हम लोग देखेंगे आगे चल के, ठीक है ना। तो सबसे पहला हो गया कि इसका अगर एडवांटेज देखेंगे तो हम लोग का ये ईज़िली जो है ईज़िली यूज कर सकते हैं। सेकेंड एडवांटेज देखेंगे तो लेस नंबर ऑफ वाल्व्स आर रिक्वायर्ड। इसमें बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ कटअप वाल्व्स का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, जहाँ पर जॉइंट होगा, जहाँ पर इस तरह का ज़रूरत होगा, बस वहाँ पे हम लोग यूज करेंगे। तो लेस नंबर ऑफ वाल्व्स आर रिक्वायर्ड, बहुत कम नंबर ऑफ वाल्व से हमारा काम हो जाएगा। फिर क्या है, पाइप लेंथ आपका यहाँ पर शॉर्ट होगा, बहुत ज़्यादा पाइप लेंथ का ज़रूरत नहीं होगा, जिधर जाना है आपको उधर आप पाइप ले जाते हैं। सो शॉर्ट लेंथ ऑफ पाइप इज़ रिक्वायर्ड, शॉर्ट लेंथ ऑफ पाइप इज़ रिक्वायर्ड। आपको बहुत ज़्यादा पाइप यहाँ पर वेस्टेज नहीं होंगे। ये सस्ता है, आसान है, इसलिए इसको हम लोग कर सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या है इसका, पहला अगर डिसएडवांटेज देखें तो पहला डिसएडवांटेज ये है, सपोज़ कि डिसएडवांटेज अगर हम लोग जाने इसका, समझें इसका, तो फर्स्ट डिसएडवांटेज इज़ दैट कि सपोज वी हैव ए प्लेस हियर, यहाँ पर एक हमारा पॉइंट है या हमारा एक हाउस होल्ड है यहाँ पर, फिर ठीक है एक कम्युनिटी है, तो यहाँ पर वाटर पहुँचने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है, ओनली वन वे टू रीच द वाटर। दूसरा और कोई यहाँ पर जाने के लिए हमारे पास ऑप्शन नहीं, पानी पहुँचाने का ऑप्शन नहीं। अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर हमारा पाइप जो है ब्रेक डाउन हो गया, सपोज दिस, ये जो पाइप है हमारा ये ब्रेक डाउन हो गया ड्यू टू एनी रीज़न, ठीक है, किसी रीज़न से ये पॉइंट हमारा ब्रेक डाउन हो गया, देन यहाँ पर जो है हमारा इस तरफ का जो भी एरिया है वो सारा एरिया जो है अफेक्टेड हो जाएगा, है ना। अगर यहाँ पे ब्रेक डाउन हो गया तो ये सारा एरिया अफेक्टेड हो जाएगा। और अगर मान लेते हैं यहाँ पर हमारा ब्रेक डाउन आ गया, कुछ प्रॉब्लम हो गया पाइप्स में, तो ये पूरा रीजन अफेक्टेड हो जाएगा, है ना। तो पहला डिसएडवांटेज इसका ये है कि किसी भी एक पॉइंट पर पानी जो पहुँचेगा उसका सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता है, एक पाथ है ना, ओनली थ्रू वन पाइप, है ना। एट ए पार्टिकुलर पॉइंट वाटर कैन रीच थ्रू ओनली वन पाइप, सिर्फ एक से ही पानी पहुंचेगा। इस वजह से क्या होगा, या इस वजह से होना क्या होगा कि रिजल्ट ऐसा होगा कि अगर कहीं पर ब्रेक डाउन हो गया तो उस पाइप से जो भी लोग को मतलब पानी पहुंच रहा है वो सारे के सारे लोग क्या होंगे कि यहाँ पर प्रभावित होंगे, सारे के सारे लोग अफेक्टेड हो जाएंगे। दूसरा इसका डिसएडवांटेज क्या है कि इसमें बहुत सारे डेड एंड पॉइंट्स होंगे, है ना। देयर आर न्यूमेरियस डेड एंड पॉइंट, है ना। क्या मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर क्या होगा, बहुत सारा डेड एंड पॉइंट होगा। डेड एंड पॉइंट पे क्या होगा कि वाटर जो है वो स्टॉप हो जाएगा, है ना। जैसे यहाँ पर पानी आ रहा है तो क्या है कि ये डेड एंड अगर हो गया तो ये वाटर जो है ये सर्कुलेट नहीं होगा फिर। सो इस एंड पर जो पानी है हमेशा वो जमा हुआ रहेगा। तो इसके न्यूमेरियस डेड एंड पॉइंट होने के वजह से द वाटर एट डेड पॉइंट हैविंग नो मूवमेंट, किसी तरह का मूवमेंट नहीं होगा। अब जब वाटर का मूवमेंट यहाँ पर नहीं होगा तो क्या होगा, धीरे धीरे इस वाटर में क्या होगा, जो कुछ स्मॉल अमाउंट में टर्बिडिटी है
या डिजॉल्व सॉलिड्स हैं वो आके धीरे धीरे यहाँ पर जमा होना शुरू हो जाएगा। सो आपको क्या करना होगा, इसको ठीक करने के लिए मतलब क्या होगा कि इम्प्योरिटीज़ विल बी स्टोर्ड एट डेड इन पॉइंट। डेड इन पॉइंट पे इम्प्योरिटीज़ आपका धीरे धीरे जमा होते जाएगा और फिर जमा होने पर क्या होगा, यहाँ पर जो वाटर होगा उसके क्वालिटी को ये क्या करेगा, अफेक्टेड करेगा। सो क्वालिटी ऑफ वाटर विल बी अफेक्टेड। सो क्वालिटी ऑफ वाटर विल बी अफेक्टेड। तो आपका वाटर क्वालिटी अफेक्टेड नहीं हो, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हमेशा ड्रेन ऑफ वाल्व लगा हुआ रहेगा हमारा एंड पॉइंट पे। उस वाल्व को ओपन करके हम लोग पानी को बीच बीच में 15 दिन 20 दिन महीने दिन बाद हमेशा बहाएंगे। तो अब देखिए कि कितना सारा डेड एंड है आपके पास। तो आप हमेशा जब इसको क्लीन करेंगे तो बहुत सारा ट्रीटेड वाटर आपका वेस्ट होगा, है ना। तो टू रिमूव impurities water be allowed to flow from dead end at particular period. So therefore huge amount of treated water will be wasted। इस वजह से बहुत सारा अमाउंट जो होगा ट्रीटेड वाटर का वो आपका वेस्ट होगा। सो दिस इज़ द सेकेंड डिसएडवांटेज। अब देखिए यहाँ पर तीसरा जो डिसएडवांटेज है, जो मेजर है, सपोज यहाँ पे फायर हो गया, फायर कैचिंग कुछ प्रॉब्लम आ गया, तो हम अगर चाहते हैं कि वांट टू इंक्रीज़ द वाटर क्वांटिटी, तो वाटर क्वांटिटी को कभी भी आप इंक्रीज नहीं कर सकते हैं। मतलब ये आपका एंड है, चूँकि सिस्टम ऑफ पाइप सेम है आपके पास। सो कैपेसिटी ऑफ वाटर डिमांड एट दिस एंड और दिस एंड कैन नॉट बी इंक्रीजेस। अगर जब ज़रूरत है हमारे पास, रेंडमली सपोज फायर कैच हो गया, तो हम लोग को पानी ज़्यादा मात्रा में चाहिए, अगर उस दौरान, तो फिर आप उस वाटर को इंक्रीज नहीं कर सकते। सो दिस इज़ द मेजर डिसएडवांटेज। सो वी हैव थ्री डिसएडवांटेज। फर्स्ट इज़ द क्या है कि किसी भी एक पार्टिकुलर पॉइंट पे पानी जो है हमेशा एक लाइन से पहुंचेगा। सो अगर किसी पॉइंट पे ब्रेक डाउन हो गया तो फिर आप वाटर को मतलब आप उसका जो भी उससे रिलेटेड कम्युनिटी होगा, जो उससे रिलेटेड पीपल होंगे, वो सारे अफेक्टेड होंगे। सेकेंड थिंग्स कि बहुत सारा डेड इन पॉइंट्स होगा। सो इम्प्योरिटीज विल बी कोगुलेट एट अ पॉइंट, एक पार्टिकुलर पॉइंट पे जो आपका इम्प्योरिटीज है वो कोगुलेट होता जाएगा, जमा होता जाएगा। और उसको आप ठीक करने के, क्वालिटी मेंटेन करने के लिए आप क्या करेंगे, वाटर को फ्लो आउट कराएंगे बाय द प्रोवाइडिंग ऑफ ड्रेन ऑफ वाल्व। तो ये क्या होगा, बहुत सारा ट्रीटेड वाटर आपका वेस्ट होता जाएगा। एंड थर्ड वन इज, अगर आपको वाटर ज़्यादा अमाउंट में चाहिए तो फिर आप यहाँ से वाटर अमाउंट को बढ़ा नहीं सकते, क्योंकि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे पहुँचने के लिए सिर्फ आपके पास एक रास्ता होगा। ठीक है। सेकेंड वन इज अ ग्रिड आयरन पैटर्न। ग्रिड आयरन पैटर्न, इसमें क्या होता है, सपोज वी हैव मेन पाइप, आपके पास मेन पाइप हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, सब मेन हो गया, ये मान लेते हैं ऐसा सब मेन है, इधर से भी सब मेन है। तो ये सब मेन एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहेगा, है ना। ऑल सब मेन्स आर कनेक्टेड विथ ईच अदर। हर सब मेन एक के साथ, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहेगा सपोज। और आगे ले चलते हैं हम लोग, लाइक दैट। ये आपका सब मेन है, ठीक है।
एक तरफ डायग्राम बना रहा हूँ। ये सबमेन आपके पास, सबमेन्स जो होंगे वो सारा एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहेगा, ठीक है ना, सारा सबमेन्स एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहेगा। और ये जो होंगे आपके ब्रांचेज होंगे। सो वी हैव नीड ऑफ गेट वाल्व हियर, एक गेट वाल्व यहाँ चाहिए आपको, ताकि इसमें आपको पानी रोकना है तो गेट वाल्व चाहिए, एक गेट वाल्व यहाँ चाहिए, एक गेट वाल्व यहाँ चाहिए, एक गेट वाल्व यहाँ चाहिए, ठीक है। सो गेट वाल्व्स आपको यहाँ पर नंबर ऑफ गेट वाल्व्स बहुत सारा अमाउंट में चाहिए होगा, लाइक दैट, इस तरह से गेट वाल्व्स आपको चाहिए होगा, गेट वाल्व्स। तो इसमें क्या हुआ कि देखिए ये सारे पाइप्स एक दूसरे से कनेक्टेड है, मतलब इस तरह का जो है, मतलब क्या है कि एक क्लोजिंग लूप में है, हमारा जो सिस्टम है वो एक क्लोजिंग लूप में है। ये पाइप जा रहा है, फिर ये यहाँ से मिल गया आके। तो यहाँ पर पाइप्स क्या होगा, इसका प्रिंसिपल क्या है सिस्टम का, कि प्रिंसिपल अगर हम लोग देखें तो क्लोजिंग लूप है, ठीक है। मेन प्रिंसिपल ऑफ दिस ग्रिड आयरन पाइप ग्रिड आयरन डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इज कि ऑल द पाइप्स आर इन ए क्लोजिंग लूप, ठीक है, एक दूसरे से कनेक्टेड है, सब मेन से ब्रांच से इस तरह से कनेक्टेड है। अब देखिए इस तरह का सिस्टम का यूज हम लोग वहाँ पर कर सकते हैं जो वेल डिजाइंड या वेल डिजाइन पैटर्न में टाउन है, वेल डिजाइंड पैटर्न टाउनशिप, यहाँ पर ही हम लोग इसका यूज कर सकते हैं, है ना। अदरवाइज जहाँ पर रोड ही हमारा डिज़ाइन नहीं है तो फिर हम लोग वहाँ पर इस सिस्टम का यूज़ नहीं कर सकते। जैसे इंडिया में चंडीगढ़ में इस तरह का सिस्टम का यूज़ किया गया है। आप चंडीगढ़, आप जब रोड के बारे में पढ़ते हैं तो स्टार ग्रिड पैटर्न आप नाम सुना होगा, स्टार ग्रिड पैटर्न जो है चंडीगढ़ चंडीगढ़ टाउन में है, तो वहाँ पर इस सिस्टम का यूज़ किया गया है। अब देखिए कि यहाँ पर जो प्रॉब्लम हमारा डेड एंड पॉइंट में था वो सारा प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो गया। पहला प्रॉब्लम हो गया कि किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट पे पानी जो है, वाटर जो है एटलीस्ट 2 डायरेक्शन से पहुँच रहा है ना। सपोज वी हैव ए लोकेशन हियर, तो इस लोकेशन पे वाटर हमको 2 तरफ से मिल रहा है, एक इधर से आ रहा है वाटर, सपोज दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वाटर, ठीक है, तो इधर से भी जा सकता है ना। इस पार्टिकुलर पॉइंट पे वाटर जो है 2 डायरेक्शन से पहुँच रहा है। फर्स्ट क्या हुआ, इधर से आ रहा है, एंड सेकेंड इधर से जा रहा है। तो अगर हमको हमारा ये इधर का सिस्टम ख़राब हो गया, यहाँ पर हमारा ब्रेकडाउन हो गया, सपोज वी हैव ब्रेकडाउन है, तो यहाँ पर ब्रेकडाउन हो गया तो हम इस वाल्व को क्लोज करेंगे, इस वाल्व को क्लोज करेंगे, सिर्फ यहाँ पर जो लोग होंगे वही अफेक्टेड होगा, पूरा इस तरफ का रीजन अफेक्टेड नहीं होगा। अब इस यहाँ पर पानी चाहिए तो हम लोग इधर से भेज देंगे या इधर से भेज देंगे। तो हमारे पास एक पहला जो हमारा डिसएडवांटेज था डेड एंड पॉइंट का, वो डिसएडवांटेज यहाँ पे हमारा समाप्त हो गया कि वाटर किसी भी डायरेक्शन से हम लोग पहुँचा सकते हैं। तो स्मॉल एरिया विल बी अफेक्टेड ड्यूरिंग द मेंटेनेंस वर्क, बहुत स्मॉल एरिया अफेक्टेड होगा। दूसरा क्या है, इंटरकनेक्टेड है एक दूसरे से, तो इसलिए अगर हम लोग चाहते हैं मतलब कि इंटरकनेक्टेड होने की वजह से कंटिन्यूस आपको पानी मिलता रहेगा, कोई इंटरप्शन नहीं होगा, किसी तरह के प्रॉब्लम नहीं होंगे। तीसरा चीज़, आप चाहते हैं कि आपका फायर हो गया, फायर कैच हो गया, आप वाटर क्वांटिटी को बढ़ाना चाहते हैं तो आप वाटर क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं। अब मान लेते हैं यहाँ पे हमको ज़्यादा पानी चाहिए तो हम इधर से वाल्व ओपन करेंगे बिकॉज दिस इज़ कनेक्टेड, और इधर से वाल्व ओपन करेंगे तो हमारा वाटर क्वांटिटी जो है ड्यूरिंग द फायर हमारा इंक्रीज हो जाएगा। डिसएडवांटेज इसका क्या है, एडवांटेज इसका वो हो गया जो डेड एंड का डिसएडवांटेज था, जो डेड एंड सिस्टम का डिसएडवांटेज था वो इसका एडवांटेज हो गया। मतलब वहाँ पर जो जो समस्याएं थी उन सारी समस्याओं को हमने यहाँ पर क्या किया, रिमूव कर लिया। अब इसका डिसएडवांटेज अगर देखेंगे आप तो पहला डिसएडवांटेज क्या है कि सबसे पहले क्या है कि अगर हम लोग सोचें यहाँ तो लेंथ ऑफ पाइप बढ़ गया, है ना, लेंथ ऑफ पाइप बढ़ गया, पहला डिसएडवांटेज। लेंथ ऑफ पाइप भी मोर, ये फर्स्ट डिसएडवांटेज। सेकेंड डिसएडवांटेज जो नंबर ऑफ गेट वाल्व्स विल बी रिक्वायर्ड, गेट वाल्व्स आपको बहुत ज़्यादा लगाना पड़ेगा, ठीक है। सो नंबर ऑफ गेट वाल्व्स विल बी इंक्रीज, नंबर ऑफ गेट वाल्व्स आपका इंक्रीज हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा, कॉस्टली हो जाएगा ये। सो दिस इज आल्सो बिकम्स द डिसएडवांटेज, कॉस्टली हो जाएगा। ऐसे जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है वाटर सप्लाई में, जब हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बनाते हैं उस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का कॉस्ट ओवरऑल जो वाटर सप्लाई का कॉस्ट होता है उसका 60 to 70% होता है। ये ध्यान में रखना है कि डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। और जो आपका ओवरऑल जो आप एक सिस्टम वाटर सप्लाई सिस्टम बना रहे हो, इनटेक वेल, ट्रीटमेंट प्लांट एंड एनी अदर थिंग्स, उन सारे कॉस्ट का सपोज की कॉस्ट इज़ 1 रुपीज़,
देन 60 to 70 पैसे विल बी इन्वेस्टेड इन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। कम से कम 60 से 70 पैसा 1 रुपये का आपका जो होगा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में आपका यूज़ होता है। इसलिए ये जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है ये बहुत कॉस्टली होता है, क्योंकि इसमें वाटर का लाइन मतलब पाइपलाइन बहुत ज़्यादा पाइपलाइन का ज़रूरत पड़ता है। नेक्स्ट इज़ द रिंग सिस्टम। रिंग सिस्टम और ग्रिड आयरन सिस्टम में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इसको हम लोग सर्कुलर सिस्टम भी कहते हैं। अच्छा, डेड एंड सिस्टम को हम लोग ट्री सिस्टम भी कहते हैं, है ना। डेड एंड सिस्टम को दूसरा नाम ट्री सिस्टम भी है। उसमें ट्री की तरह बन रहा है, तो इसलिए कहीं कहीं लिखा हुआ रहेगा ट्री, तो आपको समझना होगा कि ट्री क्या है। और आपका ग्रिड आयरन सिस्टम इज नॉन एज रेटिकुलेशन सिस्टम, ठीक है ना। और ये जो आपका रिंग सिस्टम है, दिस सिस्टम इज आल्सो नॉन एज सर्कुलर सिस्टम, ठीक है। इसको हम लोग सर्कुलर सिस्टम भी कहते हैं। ये एक्चुअली क्या होता है कि इसमें हम लोग मेन पाइप्स को इस तरह से किसी एक टाउन के चारों तरफ हम लोग लगा देते हैं। ये मेन पाइप है आपका। ये मेन पाइप को आप क्या करते हैं, टाउन के सब तरफ लगा देते हैं, ठीक है। जैसे इधर से आया, सपोज़ हम लोग का ट्रीटमेंट यूनिट है, वहाँ से वाटर आया, अब हम लोग करेंगे पूरा सब तरफ मेन पाइप्स को आप लगा देते हैं। मेन पाइप को लगा दिया आप हर तरफ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये सिस्टम भी कहाँ लगा सकते हैं हम लोग, वेल प्लान्ड सिटी में। वेल प्लान्ड सिटी में ही इसका यूज़ आप कर सकते हैं, क्योंकि आपको चारों तरफ इसको यानी पेरिफेरी में हम लोग क्या कर रहे हैं, मेन पाइप्स को यहाँ पर लगा रहे हैं। मेन पाइप्स आर लेड इन पेरीफेरी ऑफ टाउन या जो भी है सिटी जो भी है। अब इसको पूरा मेन पाइप्स में लगाने के बाद हम लोग क्या करते हैं, इससे सबमेन्स हम लोग बनाते हैं। सपोज वी हैव ए सबमेन छोटे छोटे ग्रिड में हम लोग बांट देते हैं। दैट ग्रिड में भी सर्कुलर और रेक्टेंगुलर, ठीक है। दीज आर सबमेन्स सारा सबमेन्स होगा, ठीक है। अब ये जो है आपका सिस्टम जो है, ये आपका ग्रिड जो है, ये दिस बिकम अ ग्रिड। जैसे वहाँ पर भी था, ये एक ग्रिड हो गया है ना। इस ग्रिड में या इस रीजन में आप क्या करते हैं कि वाटर को आप सप्लाई करते हैं, ठीक है। दीज आर द मेन पाइप्स, ये मेन पाइप्स होंगे। अब देखिए यहाँ पर भी आपको बहुत सारे भाल्व्स का यूज करना पड़ेगा, तभी आपका जो आप उसमें कर रहे थे वही सारा काम यहाँ पर करना है। ओनली डिफरेंस इज़ दैट वहाँ पर आपके पास क्या था, मेन पाइप से आप क्या कर रहे थे, सब मेन से ले जा रहे थे और सब मेन से आप ब्रांचेज ले जा रहे थे। बट यहाँ पर क्या है कि आप मेन पाइप्स को पेरीफेरी में लगा देते हैं, सारा पेरीफेरी में लग जाता है। और ये प्लांट सिटी के लिए हो सकता है, जो ओल्ड सिटीज़ हैं या पुरानी सिटीज़ हैं उस सिचुएशन में हम लोग इसका यूज़ बिल्कुल नहीं कर सकते। फिर आप मेन पाइप्स को चारों तरफ बिछा के आप ले करके उसके बीच बीच में सब मेन पाइप लगाते हैं। इसके बीच में जो एरिया, जो पॉपुलेटेड एरिया है, उस एरिया को आप वाटर उसी तरह सप्लाई करते हैं जिस प्रकार से ग्रिड आयरन सिस्टम में सप्लाई करते थे। ये पाइप फिर बाहर यहाँ से बाहर जाएगा। अगर आगे नेक्स्ट अगर आपका कोई टाउनशिप है या फिर कोई ग्रिड अगर आप बना रहे हैं, तो देखिए इसका जो एडवांटेज होगा और इसका जो डिसएडवांटेज होगा, दिस इज़ सेम एज द रिंग आयरन सिस्टम। जो रिंग आयरन सिस्टम है वही उसका एडवांटेज था, जो डिसएडवांटेज था वो सारा आपका यहाँ पर सर्कुलर सिस्टम में या रिंग सिस्टम में भी सेम होगा, ठीक है। अब आपके पास है रेडियल सिस्टम। नाउ नेक्स्ट वन इज रेडियल सिस्टम। रेडियल सिस्टम इन दोनों से अलग है, ठीक है। और इसको हम लोग इसमें हम लोग डिफरेंट सेंटर्स ऑफ वाटर स्टोरेज बनाते हैं। सपोज हमारे पास ऐसा कुछ एक टाउन है, ठीक है। एक टाउन हमारे पास है, तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, एक्चुअली आपके पास मेन पाइप मान लो ये आर है। सपोज दिस इज मेन पाइप। तो आप मेन पाइप से क्या करते हैं, स्टोरेज सिस्टम बनाते हैं, ठीक है। सपोज यहाँ पर आपके पास इस तरह से ग्रिड है,
तो क्या करते हैं हम लोग यहाँ स्टोरेज सिस्टम बनाएंगे, अलग अलग स्टोरेज सिस्टम। इसको थोड़ा और बढ़ा देते हैं तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या किया हम लोग, स्टोरेज सिस्टम बना दिए, स्टोरेज। यहाँ पर हम लोग क्या किए, स्टोरेज बना दिए, यहाँ पर स्टोरेज बना दिए, इधर भी स्टोरेज बना दी है ना, स्टोरेज बना दिए अलग अलग जगह पे हम लोग। ठीक है, और इस स्टोरेज से हम लोग क्या करेंगे, वाटर को सप्लाई करेंगे। इस स्टोरेज से आप क्या करेंगे, वाटर को सप्लाई करेंगे। ठीक है, अब उसके बाद जो भी है वहाँ से वाटर सप्लाई करने के लिए लैटरल्स या ब्रांचेज या जो भी आप ले सकते हैं वो सारा चीज़ यहाँ पर यूज होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, रेडियल सिस्टम आप क्या करते हैं, डिफरेंट एक पार्टिकुलर एरिया का एक सेंटर बनाते हैं। ठीक है, कोई भी पार्टिकुलर एरिया, जोन या ग्रिड आप जिसको बोल रहे हैं, उसके आसपास का एक सेंटर बनाते हैं। उस सेंटर पे क्या करते हैं, मेन पाइप से वाटर लेके आते हैं आप, और पानी लाके फिर उसमें स्टोर करते हैं। और उस स्टोरेज से आइदर आप बाय द ग्रेविटी और बाय द पंपिंग, जिस माध्यम से आपको वाटर को भेजना है, आप यहाँ से पानी को भेजते हैं। सो दिस इज नॉन एज रेडियल सिस्टम। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख रहे थे डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का टाइप क्या क्या होता है। तो वी हैव ओनली 4 टाइप्स। पहला डेड एंड साइड हो गया, दूसरा हो गया रिंग आयरन हो गया, तीसरा ग्रिड आयरन हो गया, तीसरा हो गया रिंग सिस्टम, एंड फोर्थ वन इज अ रेडियल सिस्टम। नेक्स्ट क्लासेस हम लोग देखेंगे कि डिमांड क्या है वाटर का, एंड हम लोग डिमांड किस तरह से कैलकुलेट करते हैं और किस प्रकार से हम लोग डिमांड को निकालते हैं।